गाइस आप सभी का लवी स्ट्रेटजी चैनल में स्वागत है। आज एक और नई वीडियो के साथ हम आपके समक्ष हाजिर हैं। देखिए उस दिन आपको अनुवाद के कुछ नियम बता रहे थे, पहचान बता दी थी, पहचान। उसके बाद आज है पहचान, क्योंकि पहचान में हमने आपको बताया था कि लकार कितने प्रकार के होते हैं। लकार 5 प्रकार के होते हैं, ये आपको हमने पिछली वीडियो में बता दिया। उसके बाद अब जब हम लकार के माध्यम से पहचान जब जान जाते हैं, उसके बाद अगला नंबर आता है वचन। क्योंकि जब हम 5 लकार की पहचान जानते हैं कि लट लकार में जिस वाक्य के अंत में था है कि यह लोट लकार में आज्ञा प्रदान की जाए, वृद्धि लकार में चाहिए हैं, और निरत लकार भविष्य काल में जो है जो समय आएगा है, भूतकाल में जो समय निकल चुका। तो उसके बाद जब हम इतनी जानकारी हो जाती है, उसके बाद हमारा नंबर आता है वचन। अब देखिए संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। गाइस संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 एक वचन, कहिए। नंबर 1 एक वचन। नंबर 2 बहुवचन। वचन। दो नंबर 3 बहुवचन। अब संस्कृत में जब वचन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी में भी एक वचन और बहुवचन। लेकिन हमारी संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन जहाँ कर्ता अकेला हो, जहाँ कर्ता एक हो। अगर जहाँ कर्ता एक हो तो वहाँ पर हमेशा एक वचन होगा। जैसे हम कहें कि मोर नाचता है, तो यहाँ पर क्या मोर हैं? एक। मोर नाचता है। और भी ये सीता बाजार जाती है, बकरी जल पीती है, मोहन गेंद खेलता है। ऐसे ही द्विवचन जहाँ कर्ता 2 हो या 2 लिखा हो। जैसे हम कहें 2 मोर नाचते हैं, या हम कहें दादा और सीता बाजार जाती है, 2 बकरी हरी घास खाती है। ठीक है, जहाँ 2 लगा हो या हमारे कर्ता 2 हो या किसी का नाम 2 हो। जैसे हम कहें राधा और मीरा किताब पढ़ती है, तो यहाँ पर राधा और मीरा क्या वचन हो गया? 2 वचन, क्योंकि एक तो राधा है और दूसरी मीरा है। गाइस अगला आपका है बहुवचन। बहुवचन में क्या है? जहाँ कर्ता में 3 या 3 से अधिक हो। और बहुवचन हम कुछ जो है क्रिया के द्वारा भी पहचान सकते हैं। जैसे मान के चलिए कर्ता में हमने देख लिया कि मोर, लेकिन क्रिया में क्या है? अगर यहाँ पर होता नाचता है तो यहाँ पर जो है एक वचन, तो हमें जो है क्रिया के भी माध्यम से जो है पता चलता है कि यहाँ पर लिखा है मोर नाचते हैं। अब इससे ये हमें पता चल रहा है कि मोर नाचते, तो यहाँ पर एक तो मोर है नहीं। अगर एक होता तो सीधी बात क्या होती कि मोर नाचता है। अगर होते 2 मोर नाचते हैं तो गाइस आपका जो है द्विवचन हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? मोर नाचते हैं, तो यहाँ पर बहुवचन है। ऐसे ही बकरियां जल पीती है, तो यहाँ पर बहुवचन। ऐसे हम कहें राम सीता और लक्ष्मण बन जाते हैं, तो यहाँ पर जो है बहुवचन। इसके बाद जब हम वचन समझ जाते हैं, उसके बाद अनुवाद करने के साथ साथ हमको पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। काय की आवश्यकता पड़ती है? जब तक हमें अनुवाद करने के लिए वचन, पुरुष और लकार की जानकारी नहीं होगी, तब तक हम जो है किसी भी प्रकार से वाक्य अनुवाद नहीं कर सकते। जब हम वचन भी जान गए कि वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जहाँ कर्ता अकेला हो वहाँ पर एक वचन, जहाँ कर्ता 2 हो वहाँ पर द्विवचन, और जहाँ कर्ता 3 से अधिक या 3 हो वहाँ पर बहुवचन। गाइस उसके बाद नंबर आता है पुरुष। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 प्रथम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है? यानी प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष। सबसे पहले देखिए प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष के भी नाम से जानते हैं। अब उसमें क्या है? जैसे हम कहें वह किताब पढ़ता है, तो वह किताब पढ़ता हुआ हम किसी से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या वचन है? ये एक वचन। लेकिन एक वचन कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का। कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का। जैसे हम कहें वे दोनों घर जाते हैं, तो ये क्या वचन है? 2 वचन, क्योंकि वे दोनों घर जाते हैं। तो ये कौन से पुरुष का हो गया? प्रथम पुरुष का। और अगर हम कहें क्या वचन है तो द्विवचन। हम कहें वे सब घर जाते हैं, तो ये भी प्रथम पुरुष का बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन। अब देखिए इसमें सभी संज्ञा
किसी का नाम है वो सब किसमें आएगा? प्रथम पुरुष में। इसलिए इसका नाम रखा गया है अन्य पुरुष। उसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कहते हैं इसमें जो है तुम दोनों, तुम सब, तुमको, तुम्हारे लिए, यानी जहाँ तुम लगाओ, जहाँ कर्ता में तुम लगाओ तो वो जो है काय मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, जैसे तुम एक वचन के लिए है, तुम दोनों द्विवचन के लिए है और तुम सब बहुवचन के लिए। अगला जैसे अगला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? हम दोनों, हम सब, हमको, हमारे, हमारे लिए। जहाँ हम, जैसे हम बाजार जाते हैं तो उत्तम पुरुष का एक वचन। हम कहें हम दोनों किताब पढ़ते हैं तो उत्तम पुरुष द्विवचन। हम कहें हम सब नदी में स्नान करते हैं तो उत्तम पुरुष। इसके बाद जब हमें कारक, वचन और पुरुष इन तीनों की जानकारी जब हो जाती है तो गाइस हमें कुछ धातु रूप जरूर याद करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सबसे पहला ही ये है लट लकार का। लट लकार, लट लकार, इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। ये हम आपको डायग्राम बना देता है। सबसे पहले पुरुष डालेंगे। पुरुष, पुरुष हमने बताए कितने होते हैं? 3। नंबर 1 प्रथम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 उत्तम पुरुष। एक वचन, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचन। सबसे पहले लट लकार, यानी हम आपको पच धातु के बता रहे हैं। अगर आप पच धातु, अगर आप एक किसी धातु के याद कर लेंगे वर्तमान काल में तो सारी जो धातुएं हैं उसी के हिसाब से, जैसे हम पच धातु के बता रहे हैं तो इसमें क्या होगा? पचते, 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 और बहुवचन में हो जाएगा पचनते। ऐसे ही मध्यम पुरुष में पठ से, पठ है, पच थे और पठ थ। उत्तम पुरुष में पठा में, पठा, पठा। अब देखिए ये हमको याद करना बहुत आवश्यक है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे। पठत, पठते, पठंत, पठसे, पठत है, पठथ, पठामे, पठावह, पठामह। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे हम कहें वह पढ़ता है। अब सबसे पहले हमें पहचान देखनी है। पहचान हमें मालूम है ता है, ती है, ये वर्तमान काल यानी लट लकार का वाक्य है। वह पढ़ता है, सबसे पहले हम वचन देखेंगे। वह पढ़ता है एक वचन। उसके बाद देखेंगे पुरुष, ये प्रथम पुरुष का एक वचन। तो वह की संस्कृत क्या है? सह। क्या है? सह। अब जब कर्ता हमारा एक वचन है, जब कर्ता हमारा एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। तो वह पढ़ता है यानी सह पठते। ऐसे ही वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों, वे दोनों पढ़ते हैं। अब देखिए वे दोनों पढ़ते हैं, सब यही काम करना है कि ये वर्तमान काल का है। दूसरे नंबर पे हमें वचन देखना है। क्या वचन है? वे दोनों पढ़ते हैं। क्या वचन है? दो वचन, यानी द्विवचन है। और कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का। तो वे दोनों की संस्कृत है तौ। क्या है? तौ। अब जब हम देखेंगे कर्ता हमारा द्विवचन है, प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया भी हम द्विवचन और प्रथम पुरुष की ही लगाएंगे। तो तौ पठते, क्या हो जाएगा? अब जैसे ही अगला है वे सब, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। अब देखिए वे सब पढ़ते हैं,
तो ये बहुवचन का है। काय का है? बहुवचन। और प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो बेशब्दी क्या लिखेंगे हम? ते और पठन्ते। ऐसे ही अब कहते हैं राधा घर जाती है, तो राधा घर जाती क्या वचन हो गया? एक वचन। हम कहें मीरा किताब पढ़ती है, तो ये क्या वचन हो गया? एक वचन। हम कहें राधा और मीरा घर जाती है, तो ये दो वचन। हम कहें मोर वन में नाचते हैं, तो ये बहुवचन। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे आपके एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।